Namaskar, greetings from Dr. Reena Pathak. Today I would be speaking about positive parenting. Many of our parents, they keep telling us that हमारा बच्चा मेरा कुछ सुनता ही नहीं, वो मेरी कोई बात नहीं मानता. So I would like to tell all parents in general that actually if we go to see good parenting, there is no fixed formula for good parenting. Each home is different. Similarly, each child is different. There can only be some guidelines, some strategies by which you can keep a check on your child. Because first and foremost, we must remember, as Sadhguru also says, that these children have come through us, not from us. We don't own them. They are not our property. So we should allow them the self-development. If we think according to these grounds, then we are, into positive parenting. The first guideline, as we can say, for any parent is, we have to, पहले आपको actually प्यार करना है. आप जब एक तरह से प्यार करते हैं तो ही आप सुधार कर सकते हैं. अगर आपने फॉल्ट फाइंडिंग का ही एक नजरिया बना लिया है तो वो बच्चा आपका कभी बात नहीं सुनेगा. यू हैव टू बी अ लिसनिंग पर्सन, यू हैव टू बी ऑब्जर्वेंट, यू कैन नॉट बी इंटरफियरिंग. आपको उनकी बातों को सुनने के लिए समय देना है. आई नो इन टुडेज वर्ल्ड all parents may not be working, but there are quite a few who are working. So they cannot give the quantity time to their kids. But आप quality time तो दे ही सकते हैं. कुछ समय आप ऐसा भी निकाल सकते हैं, कुछ 5-10 मिनट, जिसमें आपने फ़ोन अलग रख दिया और अपने बच्चे की बस बातें सुनी. बातें चाहे वो एक तुतलाते बच्चे की कुछ भी बातें हों, क्या उसने दिन भर किया, या किसी बड़े बच्चे की जो एक टीनेजर है उसके प्रॉब्लम्स को आपने बस सुना. उस सुनने से बच्चे में एक आत्मविश्वास आता है. द चाइल्ड अटेन्स अ सेल्फ कॉन्फिडेंस in which he or she feels the connection, the bond which he or she has with the parent, be it the mother or the father. Second ऑप्शन ये होता है कि हम बहुत बार ऐसा कोशिश करते हैं कि जो चीज़ हमें उनसे नहीं कराना है, हम उनको उसके लिए डर पैदा कर देते हैं, हम उन्हें थ्रेटन करते हैं. तो ये सब चीज़ें, उनकी जो लॉजिकल रीजनिंग है ब्रेन की, वो डैम्पन कर देती है, उसकी क्षमता कम हो जाती है. तो वो हर चीज़ से डरने लगता है. ऐसा बच्चा इंट्रोवर्ट हो जाता है, वो शाई हो जाता है, और जैसे ही मौका मिलता है फिर वो दूसरे तरीके से रिबेलियस एक्शंस करने पे मजबूर हो जाता है. तो ऐसा हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें थ्रेटन नहीं करना है. हमें अगर कोई चीज़ गलत है, अगर बच्चे को एक हॉट प्रेस छूना नहीं है, आयन है, वो हॉट है, तो हमें ये नहीं बोलना है कि यूजुअली हम कहते हैं ताता है. छोटे बच्चों को जो तुतलाते हैं उनको कहते हैं ताता है, लेकिन वो बच्चा जैसे ही आप मुड़ोगे वो छूने का कोशिश करेगा. लेकिन उस प्रेस को अगर हम किसी कपड़े पे चला के उससे उसको टच करके दिखा दें कि ये गर्म है, ये आपको हानि पहुंचा सकता है, तो वो बच्चा कभी भी उस चीज़ को नहीं करेगा. एक और चीज़ जो पेरेंट्स अक्सर करते हैं, जो हम लोगों ने देखा कि कंपैरिजन्स बहुत करते हैं. चाहे घर में 4 बच्चे हों तो कंपैरिजन्स, चाहे नेबर के बच्चे हों तो कंपैरिजन्स, और आजकल के ज़माने में तो बिकॉज क्लास ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं और वो सारे नोन है पेरेंट्स एक दूसरे के, तो वो सारे कंपैरिजन्स करते हैं कि अगर एक्स को इतना मिलता है तो तुम्हें क्यों नहीं मिलता. वो तो देखो स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, वो बंदा इतना अच्छा आर्टिस्ट है, उसकी डांस देखो कितनी अच्छी थी, उसने माइक पे कितना अच्छा बोला था. तो आपने तो इस पूरे प्रोसेस में अपने बच्चे का तो टैलेंट देखा ही नहीं. तो पहले तो आप अपने बच्चे का टैलेंट देखिए और
एक और चीज उसमें एडेड होता है कि जो चीज हम नहीं हासिल किए एज अ पेरेंट, उन एस्पिरेशंस को हम अपने बच्चों पे नहीं लाद सकते। हमें बच्चों को फ्री छोड़ना है। लेट देम चूज द चॉइस, द जॉब दे वांट टू चूज। उनकी बाय चांस नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अ जॉब ऑफ चॉइस लेटर इन लाइफ। तभी वो होनहार अच्छे बच्चे कहलाएंगे। एक और चीज है कि वी हैव टू प्रैक्टिस व्हाट वी प्रीच। हम जब वॉक द टॉक करते हैं, हम बच्चे को ऑनेस्टी के बारे में बोलते हैं। हम कहते हैं देयर मस्ट बी इंटेग्रिटी, यू मस्ट हैव वैल्यूज। एनईपी में भी देखिए, पहले हम बातें करते थे KSA के, मतलब नॉलेज, स्किल, देन एटीट्यूड। लेकिन अब हम आस्क कहते हैं, एटीट्यूड, स्किल्स एंड देन नॉलेज। अगर एटीट्यूड्स बच्चे में पॉजिटिव आ गया है एंड ही और शी हैज टेकन अप स्किल्स which have built on the 21st century skills, then the knowledge will automatically come. So let the child go and acquire skills according to his or her potential. आपको एक आइडल बनना है उसके सामने। हमें याद है कि हमारे बचपन में मेरी मदर हमको क्लास 5 तक तो पढ़ा लेती थी, लेकिन उसके बाद उनकी ये ड्यूटी बनती थी कि रात में अगर हम 2 बजे तक भी पढ़ रहे, वो वहाँ बैठती थी। अगर हमारे पेंसिल बॉक्स में किसी और का पेंसिल या इरेजर बाय मिस्टेक आ जाता था तो वो बहुत नाराज होती थी, कहती थी नहीं तुम लोगों ने उठाया है, इसको कल सबसे पहले लौटाना। अगले दिन जब हम घर आते थे तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता था, क्या तुमने उस इरेजर को लौटाया? तो ऐसे में हम लोगों ने ऑनेस्टी सीखी, हमें वो दिखाया गया और हमने उसको अपनाया। हम बिना सिखाए, कुछ बिना करे हम कुछ भी नहीं सिखा सकते। हमें सिखाने के लिए खुद उन चीजों को करना पड़ेगा। फिर आपके बच्चों में के लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे। साइकिल चलाना सीखेगा तो गिरेगा, उसको फ्रेंड्स के साथ फाइट्स होंगे, और वो कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है तो वो हैसल्ड हो जाएगा। ऐसे में बच्चे को छोड़ दीजिए, let him or her handle his problem himself, because problem solving is one great quality which parents can only build. आप उनको उंगली पकड़ सकते हो, आप उनकी बैसाखी कभी मत बनो, because अगर आप बैसाखी बन जाओगे तो these children will never be self-reliant and independent in the true sense. फिर उनके अपने एज के हिसाब से उनको फ्रीडम्स मिलना चाहिए। अब 3 साल का बच्चा है, बच्चे को मुंह में खाना खिलाना, 5 साल का बच्चा है उसको कपड़े पहनाना, अब 8 साल का बच्चा है तो उसका होमवर्क करना। तो ये क्या है? ये आपने उसको एक बहुत, चिल्ड्रन आर द बेस्ट सेल्समैन। वो रियलाइज कर चुका है कि आई कैन यूज एंड मिस यूज माई पेरेंट। So don't allow this. You have to be assertive in some senses, and you have to allow the child the freedom to groom and grow according to his age. And be a friend always. Give the company, because they are supposed to be a kind of a bond which you have, which you can cherish for life. They should not be, holding on to people to talk. They should be able to talk to you. आज का बच्चा क्राउड में भी अलोन है. He has a big crowd of friends, but he or she is still alone. So don't let that child be alone. Be the company the child is craving for. If you are following these guidelines, I'm sure you are doing a wonderful job. I am nobody to give this guidance, but I feel these points will help you some way or the other to cherish, to enjoy, and to express the privilege of having your child with you. Thank you.